यहाँ रमेश मोमोज वाला कौन है? शिकायत मिली है कि तुम खराब मटन खिला रहे हो। साहब, ये कहानी है सोनपुरा गांव की रमेश की, जो हालातों की आगे झुकना नहीं बल्कि उनसे लड़ना जानता है। जब किस्मत ने उसकी मेहनत का इम्तिहान लिया तो उसने वेज मोमोज की जगह अपने ठेले पर उतारा एक ऐसा शाही स्वाद जिसने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। रमेश दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा है। रेशमा चिंता में डूबी। अजी सुनती हो, आज तो आसमान जैसे फट पड़ा है। इतनी तेज बारिश में दुकान पर जाओगे? रास्ता भी कीचड़ से भरा होगा। रमेश मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, बारिश आफत हो सकती है, लेकिन हमारी मेहनत का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आज मैं घर बैठ गया तो चिंटू की स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी? तुम देखना, आज ऊपर वाला भी हमारी मेहनत का साथ देगा। तभी रमेश का बेटा आजाद दौड़ कर आता है। पापा, मास्टर जी ने कहा है कि इस हफ्ते फीस जमा करनी है। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह खूब मेहनत करूंगा। शाबाश मेरे शेर, तू बस मन लगा के पढ़। तेरी फीस की चिंता तेरे पापा पे छोड़ दे। पेड़ के नीचे रमेश का ठेला लगता है। मोमोज के स्टीमर से भाप निकल रही है। अरे रमेश, इस तूफानी बारिश में भी दुकान लगा दी। कोई ग्राहक नहीं आएगा आज। भैया, कोशिश करना मेरा काम है, फल देना भगवान का। तभी एक कार रुकती है और पहला ग्राहक आता है। भाई, एक प्लेट वेज मोमोज देना जल्दी से, बहुत भूख लगी है। जी साहब, अभी लगाता हूँ गर्मा गर्म। ग्राहक ने जैसे ही 2 मोमोज खाया तभी बोल पड़ा, स्वाद तो अच्छा है रमेश, लेकिन यार आजकल लोग ये साधारण वेज मोमोज नहीं खाते। शहर जाओ तो वहां लोग रसीले मटन मोमोज के दीवाने हैं। कुछ नया, कुछ दमदार लाया करो भाई। ये लो पैसे। रमेश सोचते हुए बोला, मटन मोमोज? जी साहब, मशवरे के लिए शुक्रिया। शाम हो जाती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं। एक लड़का बोला, हे भाई सुन, मटन मोमोज हैं क्या? कड़कड़ाती बारिश में मसालेदार मटन मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं बाबूजी, मेरे पास तो सिर्फ वेज मोमोज ही होते हैं। धुर यार, चलो यहाँ से सामने वाले शहर चलते हैं। वहाँ बढ़िया गर्मा गर्म मटन मोमोज मिलेंगे। इस पूरे गांव में तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। रमेश अकेले में जैसे वो किसी से कुछ कह रहा हो। बाबा, वो ग्राहक सही कह रहे थे। लोग अब नया और शाही स्वाद ढूंढ रहे हैं। मुझे बदलना होगा। मुझे मटन मोमोज शुरू करने ही होंगे। रमेश के मन में अब मटन मोमोज बनाने की धुन सवार हो चुकी थी, लेकिन मटन और खास मसालों के लिए बजट की जरूरत थी। तभी रमेश की परिवार ने मिलकर एक चमत्कार किया। तभी रेशमा हाथ में कुछ पैसे लिए वहां आती है। रमेश जी, ये लीजिए। इसमें पूरे 700 रुपए हैं, जो मैंने घर के खर्चों से थोड़े थोड़े बचाए थे। तभी आजाद भी अपनी मिट्टी की गुल्लक आगे बढ़ाते हुए, और पापा, ये मेरी गुल्लक के पैसे भी ले लो। आप इससे वो मटन वाला सामान ले आओ। आपकी दुकान अच्छी चलेगी तो मेरी फीस भी जमा हो जाएगी। रमेश भावुक होकर दोनों से कहा, नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी ये बचत बेकार नहीं जाएगी। आज यही पैसे हमारा अच्छा वक्त लेकर लौटेंगे। जिसके बाद रमेश मार्केट पहुंच गया। रमेश सलीम के पास पहुंचकर, अरे रमेश भाई, आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता भूला नहीं हूँ सलीम भाई, नया रास्ता बनाने आया हूँ। मुझे आधा किलो बिल्कुल ताजा मटन का कीमा चाहिए। मटन मोमोज की तैयारी है। अरे वाह भाई, मटन मोमोज! तुम बहुत हिम्मती इंसान हो रमेश। ये लो, आधा किलो की जगह 3 पाव दे रहा हूं। मेरी तरफ से तुम्हारी इस नई और रॉयल शुरुआत के लिए शगुन समझो। जाओ, अरे ये नाम कमाओ। जिसके बाद रमेश अपना ठेला फिर से उसी पेड़ के नीचे लगाया जिस पे लिखा था मटन मोमोज। तभी वहां से गुजर रहा एक लड़का जो कॉलेज से घर जा रहा था, रमेश के पास खड़ा होकर, अरे भाई, सच में मटन मोमोज हैं क्या? लगाओ एक प्लेट जल्दी से, तीखी लाल चटनी के साथ। रमेश पहली बार सफेद, नर्म और भाप उगलती मटन मोमोज सूप और चटनी साथ देता है। ओ भाई साहब, गजब! क्या जूसी मटन मोमोज है। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। भैया, एक प्लेट और पैक कर दो।
तभी वहाँ गांव की ही एक महिला अपने बच्चे के साथ आई। अरे भैया, जरा मेरी बेटी के लिए भी एक प्लेट लगाना। रमेश का ये नया प्रयोग सुपर हिट हो गया। जहाँ कल तक वो एक ही ग्राहक के लिए तरसता था, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग बारिश में भी छाता तानकर लाइन में खड़ी थे। लेकिन पास ही दुकान लगाने वाला महेश इस तरक्की को देखकर जलन की आग में जल रहा था। महेश गुस्से में दांत पीसते हुए, ये कल तक जो खाली हाथ था, आज उसके ठेले पर मटन के लिए मेला लगा है। अगर रमेश का ये मटन का जादू ऐसे ही चल गया ना, तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कल इस रमेश का ऐसा हश्र करूंगा कि ये जिंदगी भर मोमोज का नाम भूल जाएगा। अगले दिन महेश अब रमेश को बर्बाद करने के लिए अपनी चालें चलने लगा था। दोपहर होते ही जब रमेश की ठेले पर भयंकर भीड़ उमड़ी, तो महेश ने अपना पहला वार किया। महेश चुपके से रमेश की ठेले के पीछे जाता है और गैस सिलेंडर की पाइप को हल्का सा ढीला करके भाग जाता है। रमेश अचानक चौंक कर, अरे ये अचानक स्टीमर की आंच इतनी कम क्यों हो गई? और ये कैसी गंध आ रही है? अरे रमेश भाई जल्दी करो ना यार, इतनी तेज में खड़े हैं। अब भाई साहब 2 मिनट रुकिए, धंधा अपनी जगह है लेकिन सुरक्षा पहले है। रमेश नीचे झुककर देखता है, अरे ये पाइप ढीली है, मैं अभी इसे कसता हूं। पहले सुरक्षा फिर स्वाद। वाह रमेश भाई, तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे के चक्कर में ध्यान ही नहीं देता। तुम्हारी इस समझदारी ने आज हमारा दिल जीत लिया। तभी अचानक दूर से सरकारी जीप के सायरन की आवाज आती है। महेश मन ही मन हंसते हुए खुद से, फूड इंस्पेक्टर को मैंने ही फोन किया था, अब आएगा मजा। यहाँ रमेश मोमोज वाला कौन है? शिकायत मिली है कि तुम खराब मटन खिला रहे हो। साहब मेरी दुकान और नीयत दोनों साफ हैं, आप शौक से जांच कीजिए। इंस्पेक्टर मटन की ताजगी देखता है, बर्तनों की सफाई चेक करता है, फिर वो एक मटन मोमोज चख कर देखते हैं। खाद्य निरीक्षक मुस्कुराते हुए, लाजवाब, मटन बिल्कुल ताजा, शुद्ध और बेहतरीन मसालों से बना है। रमेश बाबू, तुम्हारी शिकायत पूरी तरह झूठी और आपसी जलन के कारण थी। तुम अपना काम जारी रखो। ऑल द बेस्ट। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। तभी एक बुजुर्ग बाबा भीड़ में से आते हैं। देखा बेटा रमेश, मैंने कहा था ना, ईमानदारी की नींव पर खड़ी इमारत को साजिशों के तूफान कभी गिरा नहीं सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वक्त उसे खुद उसी गड्ढे में ढकेल देता है। बार नाकाम होने के बाद महेश पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपनी आखिरी और सबसे क्रूर चाल चली। रात के अंधेरे में उसने और उसके साथी जग्गू ने रमेश का पूरा ठेला ही गायब कर दिया। सुबह जब रमेश अपने परिवार के साथ चौराहे पर पहुंचा, रमेश और रेशमा ये देखकर हैरान हो गए। अरे मेरा ठेला कहाँ गया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हमारा इकलौता सहारा कौन चुरा ले गया? आजाद हौसला बढ़ाते हुए, पापा रो मत, आप बहुत मजबूत हो, हम अपना ठेला ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ किराना दुकानदार और पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। रमेश भाई चिंता मत करो, मेरी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। देखो ये महेश और जग्गू रात को तुम्हारा ठेला उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, अच्छा तो ये बात है। जवानों चलो, आज इन चोरों को ऐसी जेल की हवा खिलाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिसके बाद पुलिस महेश के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। हैंड्स अप महेश, चोरी और जालसाजी के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। महेश और जग्गू कांपते हुए, महेश हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। माफ कानून करेगा, चलो हवालात में। रमेश का ठेला शान से वापस आया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। इस घटना के बाद तो जैसे रमेश की किस्मत का सूरज पूरी तरह चमक गया। अब उसके ठेले पे पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। कुछ ही दिनों में रमेश अपना एक बड़ा घर बनवा लेता है। अब रमेश ने एक छोटा सा दुकान खोल लिया था, जहां सभी प्रकार के मोमो मिलते थे। सीख,
साजिशों के बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, जो इंसान मेहनत, सूझबूझ और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ता, देर से ही सही ईश्वर उसकी झोली खुशियों से जरूर भर देता है। आप सब हमारी वीडियो कहां-कहां से देख रहे हैं, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।